अब कम सीटों के अंतर की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। मैंने आपको मध्य प्रदेश के विषय में बताया, 2018 में मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव नतीजों को याद करते हैं तो 230 विधानसभा सीटों वाली कांग्रेस ने 114 और बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश की कहानी है। 44 सीटें ऐसी थी जिनमें 3% से भी कम का अंतर था। एमपी की हर 5वीं सीट पर इतनी ही कांटे की लड़ाई होगी। प्रत्याशी को 100 वोट मिले तो हारने वाले को 97। और अगर अब राजस्थान की बात करें इस एक्सप्लेनर में, तो राजस्थान में भी 39 सीटें ऐसी है 200 में से, यानी हर 5वीं सीट पर ऐसी ही करीबी टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। इनमें ये जो सीटें हैं इसमें जरा सा जो ऊपर नीचे होगा, जिसका पलड़ा थोड़ा सा भी भारी हुआ, वो आसानी से सीट को तो जीतेगा ही। जो पूरा बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए उसके लिए भी ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इन सीटों की अलग से बात कर रहे हैं। 2023 चुनाव में भी दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ी टक्कर थी और 83 सीटें हो गई दोनों राज्यों की अगर मिला दें तो सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है, इन 83 सीटों पर फोकस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि आपको इसके लिए जो जीती हुई सीटें हैं उन पे भी जोर लगाना पड़ता है। लेकिन ये दिलचस्पी का विषय होता है और अगर इसको एनालिसिस के आधार पर आप समझना चाहेंगे तो पिछले जो नतीजे थे उसके मुकाबिल अगर कुछ सीटों पर हम इसकी बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि किन सीटों पर दोनों पार्टियों को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से आगे निकलने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश की कहानी तो मैंने आपको बताई है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ का एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं, जैसे नरोत्तम मिश्रा का वहाँ पर लिया है। वो राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। 2018 के चुनाव में वो चुरू सीट पर हारते हारते बचे। उन्हें कांग्रेस के रफीक मंडेलिया ने कड़ी टक्कर दी थी। राठौड़ की जीत का अंतर 1.1% था। राजेंद्र राठौड़ की तरह राजस्थान में 3% से कम मार्जिन से जीती सीटों की संख्या 39 है। इनमें भाजपा के पास सबसे ज़्यादा 17 और कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं। 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी, 2 अन्य दलों के पास हैं। मारवाड़ क्षेत्र में कांटे की टक्कर वाली सीटों की संख्या 10 है। मेवाड़ और शेखावटी में ऐसी 7-7, ढूंढाड़ में 8, हाड़ौती क्षेत्र में 4 हैं और मेवात में 3 सीटें हैं। मारवाड़ की 10 ऐसी सीटों में से आधी सीटें ऐसी है जहां हार जीत का फैसला 2% से भी कम वोटों पर हुआ है। 4 सीटें ऐसी हैं जहां फैसला 1% से भी कम हुआ है। हनुमानगढ़ सीट पर भाजपा ने केवल 0.1% वोट से जीत हासिल की। जैसलमेर की पोखरण सीट पर कांग्रेस केवल 0.5% वोट से जीती। बाड़मेर की सिवाना सीट पर तो 0.6% का अंतर है जिस पर भाजपा जीती। मारवाड़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास 4-4 ऐसी सीटें हैं जिन पर जीत हार का फैसला बेहद नजदीकी रहा था। 1 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 1 निर्दलीय के खाते में है। ये वो इलाका है जहां छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार 1 से 3% तक का वोट काट रहे हैं। ढूंढाड़ की 8 सीटों में से 4 भाजपा और 3 कांग्रेस के पास हैं। ढूंढाड़ वो रीजन है जिसमें गुलाबी नगरी जयपुर भी आती है। जयपुर जिले में भाजपा की 2 सीटें, चौमू और फुलेरा पर जीत का अंतर 1% से भी कम है। मेवाड़ और शेखावटी में ऐसी सीटों की संख्या 7-7 है। भाजपा कांग्रेस के पास 3-3 सीटें और एक एक अन्य के खाते में है। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ की बेंगू सीट पर 0.8% वोटों के अंतर से कांग्रेस जीती है। यह सीट जहां हमेशा जीत का अंतर बेहद कम होता है। 2013 के चुनाव में भी हालात ऐसे ही थे जहां भाजपा जीती थी क्योंकि कांग्रेस के बागी ने वोट काट दिए थे। यदि वो कांग्रेस को मिलते तो भी हार का अंतर 1459 था। इतने वोट जो हैं वो कितना फर्क ले आते हैं। शेखावटी के सीकर की 2 सीटें, दातारामगढ़ और फतेहपुर में जीत का अंतर 0.5% से भी कम है। यहां कांग्रेस को इस बार ज्यादा मजबूत रणनीति से उतरना होगा। पिछली बार उसके दोनों प्रत्याशी 1000 से कम वोटों से जीते थे। राजस्थान के तांबे नाम से मशहूर झुंझुनू की खेतड़ी सीट पर कांग्रेस की जीत का अंतर 1% से कम रहा। जीत का इतना कम अंतर होने के बावजूद मुकाबला त्रिकोणीय होता है। बसपा ने पिछली बार यहां 23% वोट काटे थे। हाड़ौती को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र माना जाता है। यहां की 3% वाली 4 में से 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। ये वो सीटें हैं जहां नोटा वोटों से भी कम पर जीत तय हुई है। यहां भाजपा ने जीत दर्ज की है। मेवात की 3 सीटों से भाजपा गायब है। यहां 1 सीट पर बीएसपी, 1 कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय जीते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 3% मार्जिन वाली सीटों को जो भी साध लेगा वो सत्ता पर काबिज होगा। दोनों ही पार्टियां इन सीटों पर फोकस तो कर रही हैं लेकिन दोनों की रणनीति में अंतर है। सीट वितरण की रणनीति में भाजपा ने जबरदस्त बदलाव किया है। भाजपा ने प्रयोग किए हैं। उन्होंने अब तक राजस्थान में 37 सीटों पर बदलाव किया है। वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये प्रयोग सफल रहा तो हम हारी हुई सीटों पर जीत का परचम लहरा सकते हैं। इसके विपरीत
कांग्रेस केवल अपने स्टेटस को मेंटेन करके चल रही है, वो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर रही है, लेकिन चौंकाने वाले फैसले भी ले रही है। कहा जाता है कि कांग्रेस 2 बार हारे नेता को टिकट नहीं देती, बावजूद इसके कांग्रेस ने इस बार जयपुर की मालवीय नगर सीट से अर्चना शर्मा को तीसरी बार मैदान में उतारा है, जबकि वो 2 बार हार चुकी हैं। आप मजबूरी भी समझ सकते हैं। देखिए, ये जो पिछली बार बगावत हुई थी, कांग्रेस की तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही ज़बरदस्त नुकसान होता है जब भी बागी चुनावी मैदान में होते हैं। तो इसको ऐसा भी माना जाता है, अगर आप एनालिटिक्स के लिहाज से देखें तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों पर काम करता है, किस पर ज़्यादा काम कर जाए। अब सत्ताधारी दल होता है, सत्ताधारी दल के खिलाफ जो है उसमें जाने की या जिसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं उसके प्रत्याशियों की उम्मीद भी ज़्यादा होती है और वो बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी जैसे राजस्थान के राज्य को अगर आप समझेंगे तो एक तो सत्ताधारी दल है, अशोक गहलोत का अपना एक चार्म रहेगा, सचिन पायलट जो हैं उनके समर्थक जो हैं वो एक अलग उम्मीदों में बैठे हुए, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ये और रिवाज भी रहा है राजस्थान का कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को मौका मिलता है। ये सारे फैक्टर ये भी बताते हैं कि बीजेपी में भी टिकटों की बड़ी होड़ लगी हुई है। और आप देखिए, राजस्थान वो राज्य रहा जहां पर बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखा गया है। कांग्रेस को तो अभी भी बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है। वहां पर फैक्टर आपको पता ही, सचिन पायलट और गहलोत खेमे, किसके खेमे के टिकट मिलते जाएं, दोनों को साधने की कोशिश, ये आला कमान की बड़ा चिंता का विषय रहता है। बीजेपी में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बगावत तो है। और बगावत ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, जितने बड़े चेहरे जिनको पूरे राजस्थान के चुनाव को इंपैक्ट करने के लिए उतारा गया, उनको अपनी सीट पर जमकर विरोध झेलना पड़ रहा है। किसकी तरफ से झेलना पड़ रहा है? जो बड़े डेडिकेटेड कार्यकर्ता या डेडिकेटेड उम्मीदवारों के माने जाते हैं या इन सीटों पर बड़े मजबूत बीजेपी के नेता रहे हैं, उन लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। कहीं पत्थर चलते दिखाई दे रहे हैं, सीपी जोशी जो हैं उनको तक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये कुल मिलाकर बताता है कि ये जो विरोध होता है ये कई बार इस तरह के अंतर को पैदा करता है। एक बागी उतर जाए, एक निर्दलीय उतर जाए, अगर मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि किसी भी बड़ी सीट पर, चाहे वो राज्यवर्धन राठौड़ की हो, दिया कुमारी की हो, जोशी की हो, किसी अन्य की हो, या कांग्रेस से आप किसी नाम को ले सकते हैं, वहाँ पर कोई बहुत सालों से काम कर रहा हो और पार्टी ने फिर किसी बड़े चेहरे को उतारा हो, तो ये जब निर्दलीय के तौर पर या किसी अन्य पार्टी के साथ में उतरते हैं तो इनका अपने कार्डर है, एक सिंपैथी, या बहुत समय से लोग उनको बीजेपी या कांग्रेस के नेता के तौर पर जानते हैं, तो उनके साथ में ये मतदाता जाता है। लिहाजा चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये सीटें बड़ी अहम है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इन 3% या इसके आसपास के मार्जिन वाली जीत वाली सीटें हैं, इनको काबू कर लेगा, इनमें थोड़ी बढ़त बना लेगा, तो फिर हो सकता है कि चुनाव के नतीजे उस ओर झुक जाएं। यही बात है, बड़ा दिलचस्प मौका है कि ना आप मध्य प्रदेश में किसी की गारंटी ले सकते हैं, ना राजस्थान में। इसी को कड़ा मुकाबला कहते हैं, इसी को दिलचस्प चुनाव कहते हैं कि राजस्थान में आपको तमाम संभावनाओं की बात करते लोग मिलेंगे, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन निश्चित तौर पर अभी पॉलिटिकल पंडित भी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि वो भी अभी मिजाज नहीं समझ पाएंगे। और सच पूछिए तो ये जो कुछ सीटों की बात मैंने की है, बात कुछ सीटों की नहीं, पूरे के पूरे राज्य में लगभग इसी तरह का माहौल है।